अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मशाल टाइम्स और मैं हूं मीर मुदस्सिर। ज़िला पुलवामा के जो आईजीसी लासीपुरा इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर मैं मौजूद हूं और करीब 2-2.5 महीने के बाद आज फिर से जो कोल्ड स्टोर्स हैं वो खुले हैं, जहां पर सैकड़ों की तादाद में मजदूर जो है वो काम करते हैं। अगर हम वादी कश्मीर में एप्पल इंडस्ट्री की बात करेंगे तो ये रीढ़ की हड्डी इसको समझा जाता है। इस रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने के लिए मजीद जो है वो काम किए जाते हैं सरकारी सतह पर। अगर हम आज इस एप्पल इंडस्ट्री की बात करेंगे तो 2-2.5 महीने पहले इसको कोल्ड स्टोर में रखा जाता है, लेकिन जहां हम इस अल्पाइन एग्रो फ्रेश प्राइवेट लिमिटेड जो कोल्ड स्टोर है इसकी बात करेंगे तो काफ़ी सारा जो काम है ये करते आ रहे हैं और जो ट्रेडर है या फिर जो ग्रोवर है वो इसकी काफ़ी सराहना करते हैं। इतना ही नहीं, रोजगार फराहम करने के लिए भी ये पेश रहते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि जो गैर रियासती मजदूर है वो भी यहाँ पर काम करने की गर्ज से आते हैं और यहाँ अच्छा खासा पैसा कमाकर अपने घर वालों को बेचते हैं। यही वजह है कि लासीपुरा इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो रोजगार के लिए माना जाता है। यहाँ जो अल्पाइन एग्रो फ्रेश प्राइवेट लिमिटेड जो कोल्ड स्टोर है इसके अंदर भी सैकड़ों की तादाद में जो इस वक्त मजदूर है, जो मुलाजमीन है वो काम करते हैं ताकि वो भी अपना रोजगार कमा सके। इसके अलावा जब हमने बात यहाँ ग्रोवर से की, जब हमने बात यहाँ ट्रेडर से की, तो इन सभी का ये मानना है कि जो अल्पाइन एग्रो फ्रेश प्राइवेट लिमिटेड सीए स्टोर है ये उनके लिए काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि सीजन जब खत्म हो जाता है तो तब इस सेब को यहाँ डंप रखा जाता है इस स्टोर के अंदर। उसके बाद जब सीजन शुरू होता है, यानी अगर हम आज फरवरी की बात करेंगे तो मजदूर भी काम करने की गर्ज से आते हैं, ट्रेडर भी आता है और ग्रोवर भी आता है, और वो हमेशा मुतमईन रहता है कि जो अल्पाइन एग्रो फ्रेश प्राइवेट लिमिटेड सीए स्टोर है वहां पर उन्हें किसी किस्म की दिक्कत का सामना नहीं रहता है। साथ ही साथ अगर हम हॉर्टिकल्चर सेक्टर की बात करेंगे तो वो भी यहाँ पर अक्सर जो विजिट्स है वो करते रहते हैं और देख रेख उनकी भी होती है कि जो यहाँ पर चाहे फिर वो किसान हो चाहे फिर वो ट्रेडर हो, वो जब अपना माल यहाँ पर डंप रखता है उसकी देखरेख कैसी होती है, क्या कुछ माहौल रहता है, उस हवाले से तो उन पर भी सरकार की या फिर जो महकमा है उसकी नजरें रहती है। अगर हम साल 2023 के आखिर की बात करेंगे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मजीद यहाँ पर कई कोल्ड स्टोर्स की रस्म इफ्तिताह की, लेकिन यहाँ के जो मजदूर हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ जो है, उनका ये मानना है कि सरकारी तर्ज पर और इकदाम करने चाहिए और इस किस्म के कोल्ड स्टोर्स यहाँ पर मजीद बनाने की जरूरत है ताकि वादी कश्मीर के अंदर बिलखुसूस जिला पुलवामा के अंदर जो है जो बेरोजगारी है वो किसी हद तक खत्म हो जाए। सठा शुक्रगुजार अल्पाइन एग्रो स्टोरिक। ये एडमिशन तसल मुलाजिम तसल, खास कर मालिक तसल। वुनिक तम गई 5-4 वरी माल थवान, गई ना जह प्रॉब्लम। रेट यह रबिल आलमीन रेट क्या मगर ये माल नीरान सीएस में जबरदस्त। इस नार्मल माल मे बसान ओर सह सीएस तह ये एडमिशन खास कर वारिया असल, मुलाजिम मे जबरदस्त पसंद तो बे जबरदस्त रेस्पॉन्स दिवान ग्रोवरस। यह ग्रोवर ये माल ये सुबह पाने कुन दिन इन चीन तरफ कह रुकावट। फायदा स्टोरस मज मगर अत पे मार्केटस पे कूता माल कम हिसाब थवो ज्यादा पह माल ज्यादा स्टोरन मज अम मूजूब थोड़ा मार्केट वन कम तो अल्लाह ताला बोजन मार्केट खस इंशाल्लाह उम्मीद रच माल खस मालस खस रेट तह असल। अल्लाह का शुक्र है कि इस साल भी कोल्ड स्टोर का रेट ठीक ही रहा। पिछले साल से भी मेरे ख्याल से ठीक चल रहा है अभी तक, लेकिन क्या है कि ये जो माल है जो पहले ही ज्यादा महंगा पड़ रहा था ग्रोवर्स को भी, मतलब व्यापारियों को भी, इसीलिए आज इनको लगता है कि रेट कम है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले तो ही रेट चल रहा है इस वक्त भी। जी अच्छा रेट फायदा मिलता है को कोल्ड स्टोर में रखने के लिए व्यापारियों को भी और घर वालों को भी। लेकिन जो है क्या हमें लगता था पहले कि माल कम है, लेकिन माल कम था, घर वालों ने रुकवाया पीछे माल, इसकी वजह से माल पीछे रहा और मार्केट में थोड़ा सी कमी आई। अगर किसी घर वाले को 2000 पेट है या 3000 पेट है, उसको मतलब ज्यादा से ज्यादा 1000 या 1500 कोल्ड स्टोर में रखने चाहिए। कोई सारा माल रखता है उसे ठीक नहीं होगा, ठीक वही होगा अगर आधा
घर में भी भेजेंगे, आधा स्टोर रखेंगे, तो दोनों काम अच्छा चलेगा। रमीज अहमद शेख है। मैं जनरल मैनेजर इस अल्पाइन एग्रोफ्रेश प्राइवेट लिमिटेड का हूँ। आपका एक जो क्वेश्चन पहला ये था कि आप हमें बताइए कि आप जो यहाँ पे लोग स्टोर कर रहे हैं माल, उसका क्या बेनिफिट है। मतलब ऑब्वियसली बात है, जो रनिंग माल आता है जिस टाइम हमारी हार्वेस्टिंग होती है, तो उस टाइम के एज कम्पेयर टू राइट नाउ, अगर उस टाइम पे उनका मतलब क्रेट का वैल्यू 800 होता है, तो राइट नाउ वो 8 से ज्यादा 1500 हो जाता है। ऑब्वियसली उनकी इनकम डबल होती है, जो उनका नॉर्मल इनकम उससे डबल हो जाती है। ऑब्वियसली बात, हम उनका मेंटेन कर रहे हो तो उसमें हमारा भी खर्चा निकल आता है। इसके अलावा आपकी दूसरी बात रही कि मतलब जो हमारा हॉर्टिकल्चर, ऑब्वियसली जो हमारा हॉर्टिकल्चर बैकबोन, हॉर्टिकल्चर की बैकबोन जो मतलब हमारा जो बैकबोन है वो हॉर्टिकल्चर है। हॉर्टिकल्चर रिलेटेड हमारा जो ये है मतलब एप्पल स्टोर होने का, ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट से हमारा अच्छा खासा रेस्पॉन्स आ रहा है, और हॉर्टिकल्चर हमारे मतलब इंसेंटिव जो हमारे हॉर्टिकल्चर से मिल रहे हैं वो अच्छे खासे मिल रहे हैं। वी आर सेटिस्फाइड विद दिस। बिल्कुल सर, आपकी बात सही है। अगर आप ये देख लो कि मैंने बोला कि मेरा एक स्टोर में 7 एम्प्लॉय यहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ पे 20-22 है। आप खुद ही समझ लो, अगर ये जिनको हमारा कश्मीर का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ पे हमारे कोस्टल के आ रहा है, और भी 500-600 हजार फैक्ट्री और भी होंगे, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अच्छा खासा है। ये कह रहे हैं कि जितने भी हमारे यहाँ पे ग्रोर आते हैं सब खुश होकर निकल जाते हैं। अगर उनका टाइम भी, अगर जब वो हार्वेस्ट करते हैं उस टाइम पे अगर उनका वैल्यू 800 होगा, 900 होगा क्रेट का, लेकिन वो अगर वो 2 महीने 3 महीने यहाँ पे स्टोर करके वो 1500-1600 पहुंच जाता है, ऑब्वियसली बात वो खुश हो ही जाता है। इसके अलावा बस खाली मॉनिटरी पेड नहीं होते किसी को खुश करने के लिए, आप कैसे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप उनको डब्बे कैसे दे रहे हो, आप उनको कैसे ट्रीट कर रहे हो, ये सारी चीजें मैटर कर रही है सर। तो जो हम अगर सेब की बात करेंगे, मैं बता चुका हूं ये रीढ़ की हड्डी इसको समझा जाता है, तो यहाँ पर बेहतरीन जो पैकिंग है वो इस सेब की जाती है अल्पाइन एग्रोफ्रेश प्राइवेट लिमिटेड के अंदर, और इस सेब को फिर यहाँ से बाहर भेजा जाता है, चाहे फिर वो ट्रेडर हो या फिर जो बाकी बाहर के जो लोग आते हैं यहाँ पर जो इस कारोबार के साथ मुंसलिक होते हैं। तो कुल मिलाकर ये काम जो है पूरे साल चलता रहता है। और साथ ही साथ अगर हम इस इंडस्ट्री की बात करेंगे तो यहाँ पर ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो परमानेंट है, अगर जो 2-3 महीने छुट्टियां होती हैं उसके बावजूद भी उन्हें माहाना तनख्वाह जो है वो दी जाती है। लेकिन जब सीजन ज्यादा बढ़ जाता है, जब शुरू हो जाता है, काम बढ़ जाता है, तो उसके लिए बैरूनी रियासतों के साथ साथ वादी कश्मीर या फिर जम्मू से भी मजदूरों को काम करने के घर से लाया जाता है। कुल यही कहेंगे, चाहे फिर वो ग्रोवर है, चाहे फिर वो ट्रेडर है, चाहे यहाँ का मजदूर है, चाहे यहाँ का मुलाजिम है, सभी जो है वो खुश दिखाई देते हैं। नए प्रोग्राम के साथ मैं मीर मुदस्सिर आपसे दोबारा रूबरू होऊंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।